दोपहर हुई तो राधा ने खाना लगा दिया। बाबूजी बोले, घर का बड़ा कौन है? राधा ने कहा, आप। बाबूजी इस पर बोले, तो पहले किसकी थाली में गर्म रोटी परोसनी चाहिए? यही है तुम्हारे संस्कार? किशन ने कहा, अरे अब रोटी के लिए मत झगड़ो। ये लो बाबूजी, आप पहले खाओ गर्म रोटी। राधा ने कहा, गलती हो गई, अभी आधी आधी कर लो, दूसरी रोटी ला रही हूँ। इस पर राधा किचन से फुसफुसाते हुए, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस सन की ससुर से। हर बात पर चिक 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 चिक। लगता है इसके आतंक के कारण ही मेरी सास जल्दी टपक गई। बड़ी मुसीबत ये हुई कि सास के बारे में बात करते हुए ससुर ने उसे सुन लिया। तब बाबूजी बोले, तू क्या बोली? तेरी सास मेरी वजह से जल्दी मर गई? तेरी इतनी हिम्मत? ए किशन, आज ही के आज इस कलमुही को इसके मायके छोड़ा। मैं ऐसी बदतमीज बहू बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर किशन बोला, शांत हो जाइए बाबूजी, शांत। यह गुस्से में बोल गई, मैं इसे अभी डांट लगाता हूँ। आप अपना बीपी मत बढ़ाओ, आप थाली पर बैठ जाओ। बाबूजी बोले, नहीं, पहले यह मुंहफट बहू मायके जाएगी, फिर मैं खाना खाऊंगा। किशन ने कहा, अरे बाबूजी, इसे भेज दिया तो हमको खाना कौन खिलाएगा? बाप बेटा पूरे घर में भूखे भूत के जैसे घूमते फिरेंगे। गुस्सा थूक दो प्लीज। किशन तब बोला, ए राधा, बाबूजी से माफी मांग। आगे से कभी घर के झगड़े में माँ का नाम मत घसीटना। तुझे पता है बाबूजी इस पर नाराज हो जाते हैं, तो क्यों ऐसा बोलती है? बाबूजी ने कहा, ठीक है, मैं ही मंदिर चला जाता हूँ जोरू के गुलाम, तू कर इसकी गुलामी। इतना बोलकर बाबूजी टीले वाले मंदिर को निकल लेते हैं। फिर राधा और किशन झगड़ने लगते हैं। राधा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि बाबूजी इतना भड़क जाएंगे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया, उनको मना लाइए। किशन ने कहा, 1 घंटे में मुझे ड्यूटी पर निकलना है। वो तो सठिया गए हैं, बुड्ढों का व्यवहार बच्चों जैसा ही होता है। लेकिन तुम तो समझदार हो, यह सब बकवास करने की क्या जरूरत थी? तुमने ऐसी बात कैसे बोल दी? राधा ने कहा, अब मुंह से निकल गया तो क्या करूं, कहो तो समाधि ले लूं। बाबूजी हर बात पर सिर खाते हैं, कभी तो मेरा भी दिमाग हटेगा ना। अब मेरा मुंह बाद में देखना, पहले उन्हें वापस ले आओ। किशन ने कहा, ठीक है, टिफ़िन बना दो, मैं फैक्ट्री जाके खा लूँगा। अभी बाबूजी को लेकर आता हूँ। किशन टीले वाले मंदिर पर गया, वहाँ बाबूजी नहीं मिले। वह गुस्सा होकर घर लौट आया। किशन ने कहा, राधा ला मेरा टिफ़िन, काम पे जाने का वक्त हो गया। बाबूजी मंदिर पर नहीं थे, वह अपने आप लौट आएंगे। तब राधा ने कहा, मंदिर पर नहीं थे तो कहाँ गए? उसके दोस्त को पूछा, चाय की टपरी पर, हाईवे पर। किशन ने कहा, अब मेरा दिमाग मत चाट, वो आ जाएंगे। टिफिन देती है कि ऐसे ही काम पर चला जाऊं? तब राधा ने कहा, भगवान ऐसा स्वार्थी बेटा किसी दुश्मन को भी ना दे। बूढ़ा बाप भूखा प्यासा घर से भाग गया और राक्षस बेटे को बाप की कोई चिंता नहीं है। किशन ने कहा, हाँ मैं हूँ राक्षस, अब जाता हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ। बाबूजी शाम तक आ जाएंगे, वह आए तब उनसे माफ़ी मांग लेना, ज़्यादा कुटकुट मत करना। देखो, टिफिन भी आधा ही भरा है, कैसी जाली मुहूर्त मिली है। राधा ने कहा, शुक्र मनाओ आधा दिया है, वरना आज तो तुम्हें उपवास ही करना चाहिए। बाबूजी एक बार मान जाए, फिर जो कहो जितना कहो सब बना दूंगी, अब जाओ। किशन फैक्ट्री के लिए जाता है, राधा घर के काम में व्यस्त हो जाती है। इस तरह रात के 8 बज जाते हैं, बाबूजी का कोई पता नहीं लगता है। अब राधा बाबूजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। राधा ने पंडित जी के पास जाकर कहा, पंडित जी नमस्ते, क्या मेरे ससुर को आपने देखा? वो अक्सर यहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं। पंडित ने कहा, टीले वाला मंदिर है यह, यहाँ गांव भर के फुकरे बूढ़ों बैठते हैं। मैं क्या जानूं वह आए थे कि नहीं। वैसे हाईवे की तरफ एक बूढ़ों का अकस्मात हुआ था, अस्पताल में जाके पूछ लो। राधा घबराते हुए अस्पताल की ओर दौड़ जाती है। वहाँ पूछताछ टेबल पर पूछती है, सुनिए, हाईवे पर आज शाम एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ, वह कहाँ पर भर्ती है? रिसेप्शनिस्ट बोलती है, इतनी देर बाद आ रहे हो, अब तक कहाँ भांग पीकर सो रहे थे। उनकी टांग टूटी है, कंधा भी खिसक गया है, खोपड़ी में भी गहरी चोट लगी है। तीसरे वार्ड में पड़ा है बुढ़ऊ, जाओ कागजी कार्रवाई करके डॉक्टर से मिल लो। वैसे बुढ़ऊ बचेगा नहीं, बहुत कम चांस लग रहे हैं।